दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर बाल्टी में पानी भरा हुआ है और मेरे हाथ में एक छोटी सी सुई भी है। इस सुई को यदि हम पानी के ऊपर रखें तो क्या होगा जरा बताइए तो। आप कहेंगे कि सर डूब जाएगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसको तैरा कर दिखाऊंगा। तैरा कर तो दिखाऊंगा, साथ में इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि आखिरकार ये सुई पानी के ऊपर तैर क्यों जा रहा है। अभी मैं तैरा कर दिखाऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन और भी चीजें हैं इसी से संबंधित, जैसे कि मान के चलिए ये है पत्ता, और पत्ता के ऊपर अगर हम पानी की बूंदें यहां पर गिराएं तो आप देख सकते हैं कि पानी की बूंदें जो है गोल हो जा रही है, स्फेरिकल हो जा रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंटिफिक रीजन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि पानी में ऊपर में मकड़ी आराम से चल लेता है। मकड़ी का जो पैर होता है, जो टांगे होती है, वो एकदम सुई की जैसी होती है, उसे तो डूब जाना चाहिए लेकिन पानी के ऊपर चल लेता है। या फिर जो बारिश की बूंदें होती है वो स्फेरिकल होती है, क्यों? या फिर जो दिया बाती होता है, दिया में तेल होता है और तेल के ऊपर बाती ऐसे निकला होता है, ये बाती जल रहा है भाई, तेल नीचे से ऊपर चला जा रहा है। या फिर पेड़ है या पौधा है, जड़ें तो भाई नीचे फैली हुई है लेकिन पानी ऊपर चला जा रहा है। आखिरकार क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? सारा चीज डिपेंड कर रहा है यहाँ पर दोस्तों सरफेस टेंशन के ऊपर, जिसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव, और उसी के ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए छोटा सा यहाँ पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ इस सुई का, ठीक है। इस सुई को मैं तैरा कर दिखाऊंगा। हालांकि अगर आप ऐसे सिंपली अगर डालेंगे तो स्वाभाविक है कि डूब जाएगा। देखिए यहाँ पर डूब गया सुई, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं और इसको हम पानी के ऊपर तैरा कर दिखाते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल पानी है जो आप लोग यूज करते हैं ना, पानी एकदम सिंपल वाटर है, ओके। चलिए दोस्तों, अगर आप आराम से ऐसे ऊपर में आप रख लेते हैं तो ठीक है, तैरना होगा तो तैर जाएगा। देखिए हम आराम से रख रहे हैं, देखते हैं तैरेगा तो ठीक है। आराम से एकदम रखना है दोस्तों, एकदम आराम से। ये देखिए, ओहो डूब गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से ट्राई करके जो है ना आप पानी के ऊपर इस सुई को रख सकते हैं और तैरेगा, एकदम आराम से तैरेगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्या करेंगे, सिंपली एक पेपर हम रख देंगे। चलिए यहाँ पर एक पेपर रख दिए दोस्तों, और इस पेपर के ऊपर क्या करेंगे, सिंपली सुई को रख देंगे, ओके। उसके बाद में इस पेपर को धीरे धीरे नीचे करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर होता है। हो सकता है कि यहाँ पर भी हमें असफलता मिल जाए, लेकिन बार बार ट्राई करेंगे, एक दो बार में हो जाएगा। और हो सकता है कि पहली बार में ही ये तैरने लगे, माई भी पॉसिबल। चलिए ये देखिए एकदम आराम से करना है, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा देगा किसी भी काम में। ये देखिए आराम से दोस्तों, इसको हम इस पेपर को अलग कर रहे हैं सुई से, ठीक है, क्योंकि हमको सुई को तैराना है, पेपर के साथ थोड़ी तैराना है। नहीं तब कहिएगा कि सर आप उल्लू बना रहे हैं, अभी बोले थे सुई को तैराना है और आप पेपर के साथ इसको तैरा रहे हैं। ओहो डूब गया। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इसको फिर से मैं ट्राई करता हूँ। इस पेपर को बाहर निकाल करके रख देता हूँ, ठीक है। और सुई को फिर से यहाँ पर निकालते हैं और एक और पेपर लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी इस पानी में, इस वजह से ऐसा हो रहा था। कोई बात नहीं। चलिए अब दूसरा पेपर से हम ट्राई करते हैं। इस पेपर को पानी के ऊपर आराम से ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर सुई को भी रख देंगे। देखिए पेपर से काम इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि पेपर से स्थिरता के साथ काम होगा। अपने हाथ से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करके देखिएगा, घर में हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा स्थिरता वाला मेथड को अपनाऊंगा, ओके। चलिए बाकी बात तो इसका भी कंसेप्ट बताऊंगा ही बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। अब आराम से दोस्तों क्या करना है, इसको सुई से अलग कर देना इस पेपर को, ठीक है, क्योंकि सुई को केवल हमें तैराना है ना, आराम से। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सुई अब तैरने लगा है। हमें लगा कि अब गिर जाएगा नीचे, ठीक है।
लेकिन खैर तैरने लगा। आप देख सकते हैं इस सुई को एकदम ऊपर में तैर रहा है, नीचे कागज को हम कर दिए, ठीक है। अब आखिरकार ये संभव कैसे हुआ भाई, ये तैर क्यों रहा है, क्या वजह है भाई। अब बचपन से हालांकि पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा पानी से किसी भी चीज़ का तो वो डूब जाएगा, लेकिन जबकि सुई का डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन वो डूब जा रहा है। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हो रहा है ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का मामला आ रहा है ना, जिसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चिंता करने की जरा से भी जरूरत नहीं है। और वो टॉपिक क्या चीज़ है, सरफेस टेंशन, ठीक है। ये सारी घटनाएं जो है एकदम स्पष्ट हो जाएंगी यदि आप सरफेस टेंशन को समझ लेंगे तब, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। लिखा गया है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, यानी किसी भी द्रव का, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, यानी जिसके चलते इट ट्राइज टू मिनिमाइज, यह कम करने का प्रयास करता है, क्या चीज, इट्स फ्री सरफेस एरिया, इसका जो फ्री सरफेस एरिया है ना, जो बाहरी पृष्ठ है ना, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करता है, कौन, लिक्विड, हमेशा, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। अभी बारीकी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। अगर इसी का फार्मूला देखा जाए दोस्तों, सरफेस टेंशन का फार्मूला, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सरफेस टेंशन भाई एक तरह का यह टेंशन है। देखिए टेंशन कैसे होगा, ठीक है, होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। इसी का अगर एसआई यूनिट देखा जाए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो क्या होता है भाई, ये होता है फोर्स का, आप लोग जानते होंगे न्यूटन, और डिवाइडेड बाय लेंथ है, यानी कि लंबाई है, यानी कि पर मीटर हो जाएगा अगर ऊपर ले जाएंगे तब, ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप और शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, जैसे कि फोर्स का आप लोग जानते हैं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, फोर्स बराबर क्या चीज होता है भाई, ये मास हो गया और एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ डिवाइडेड बाय एल है, एल का क्या चीज होगा, मीटर होगा, यूनिट, ठीक है, मीटर मीटर कट जाएगा तो केजी पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये यूनिट आप इसको कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं, बात बराबर है, दोनों सेम चीजें हैं। चलिए खैर, तो दोस्तों ये फार्मूला है, तो फार्मूला का डराइव या इसके ऊपर सवाल वगैरह नहीं करने वाले हैं, आपको हम बारीकी के साथ समझाने वाले हैं कि भाई आखिरकार ये जो बारिश की बूंदें हैं गोल हो जाती है, पत्ता के ऊपर जो बूंदें गिरती है तो वो गोल हो जाती है, ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। ये आपको समझने के लिए मैं आपको चीजें बताऊंगा यहाँ पर, और आपको समझ में आ जाएगा, चिंता जरा सा भी नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर में पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है, चूंकि भाई पानी अगर है तो कोई वैसा बड़ा चीज थोड़ी ना है, वो भी छोटा छोटा चीज से मिलकर बना हुआ है, छोटा छोटा अणु से मिलकर बना हुआ है। और इसका फार्मूला क्या होता है, H2O, H2O। और इसी चीज को अगर हम देखें इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक ही H2O नहीं है, बहुत सारे H2O है पूरा पानी में, ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल है। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे, हिंदी में कहा जाएगा इसी चीज को क्या चीज, अणु, ओके। तो इस कंटेनर के इधर कहीं अंदर की तरफ किसी मॉलिक्यूल को हम सपोज करते हैं, चलिए इस मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जो है इसके आसपास के मॉलिक्यूल से क्या होगा, खींचा होगा, ठीक है। मतलब इस मॉलिक्यूल को जो है ये मॉलिक्यूल खींचेगा, ये भी मॉलिक्यूल खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो इस तरह से चारों तरफ से खिंचाव उत्पन्न होगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर। और भी इसी तरह से और मॉलिक्यूल है, मान के ये मॉलिक्यूल है, इसके आसपास और भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, सब खींचेंगे एक दूसरे से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नेट जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से खींचा जा रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि भाई एक आदमी है, उसको चारों तरफ से खींचा जा रहा है, चारों तरफ से खींचा जा रहा है, तो बताइए कुछ वर्क होगा वहां पर, क्योंकि चारों तरफ से समान रूप से खींचे जा रहे हैं, तो भाई वो वर्क नहीं, वहां मतलब कुल मिलाकर के वर्क नहीं होगा, ठीक है, वहां नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर अंदर में चीजें होती है। लेकिन दोस्तों यदि हम इसके सरफेस के ऊपर चले जाएं, तो सरफेस के ऊपर भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर भी है, ठीक है। चलिए एक मॉलिक्यूल यहां पर लेते हैं। अब ये मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल से जो है अट्रैक्ट होंगे, यहां पर देखिए ये मॉलिक्यूल इधर है, इधर भी और मॉलिक्यूल है, ठीक है, इधर भी है, ये है, ये है, ये है। तो अंदर की तरफ इधर में जो है इस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ठीक है। ऊपर तरफ तो हो नहीं रहा है। अब बताइए एक मॉलिक्यूल है बेचारा ऊपर में, और इधर से सब मिलके खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है नेट फोर्स इधर दिखाएगा, वर्क इधर करेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो नीचे वाले मॉलिक्यूल से खींचे जा रहे हैं। अब खींचने से क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ये जो सरफेस है ना हल्का सा डाउन हो जाएगा, हल्का सा क्या होगा, डाउन होगा। तो डाउन होगा तो यहाँ का डेंसिटी जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना, इसका डेंसिटी थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। अब बढ़ने की वजह से क्या होगा, बढ़ने के वजह से यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, मेम्ब्रेन
की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गया और थोड़ा ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे कि मान के चलिए गुब्बारा है, गुब्बारा को जब हम फुलाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि भाई यहाँ पर ये जो पदार्थ है ये चारों ओर, ठीक है, जैसे जैसे हवा भरते जाते तो स्ट्रेच होते जाता है, ठीक है, तो एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। तो जब तक क्षमता होगा वो रखेगा। आप ज़्यादा भर दीजिएगा भाई, ये जो मेम्ब्रेन है कहीं भी एक जरा सा कहीं ये हवा निकलने का देखा चांस तो पूरा निकलेगा तो आवाज़ कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का ये जो है ना स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाता है और इसी के वजह से इसके ऊपर सुई भी तैर लेता है या फिर मकड़ी आराम से चल लेता है, ठीक है। आराम से नहीं, एकदम पूरा सावधानी से चलेगा मकड़ी तभी चल पाएगा, अंदाजी नहीं फिर दौड़ेगा तो फिर वो भी जो है डूबिए जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही है सरफेस टेंशन, ठीक है। ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो टेंशन फील करते हैं, तनाव फील करते हैं, किधर, नीचे की ओर। और जैसे ही नीचे की ओर तनाव फील करते हैं तो थोड़ा सा जो है ये जो सरफेस है ऊपर वाला वो थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है, तो डेंसिटी स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब बढ़ेगा तो वो मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा और नीचे का जो पानी है, जो मॉलिक्यूल है जिसका डेंसिटी इसके तुलना में हल्का कम है, वो बाहर इससे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंटेनर में पानी था तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही थी। अब मान के चलिए कि पानी की बूंदें जो है ऊपर से गिराते तो आते आते एकदम गोल हो जाती है। ये कैसे होता है? देखिए लिक्विड जो है ना, अगर उसको आप फ्री फॉर्म में छोड़ देना तो अपना जो फ्री सरफेस है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। इस डिफिनेशन को देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर भी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चूंकि ये बर्तन है तो भाई कितना मिनिमाइज करेगा, है कि नहीं। लेकिन जो बूंदे आप देखते हैं कि पत्ता में जो बूंदे हैं वो गोल हो जाती है, इसीलिए क्योंकि स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होता है। अगर कोई स्फेयर है उसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर कोई क्यूबोइड में है और वही चीज़ अगर स्फेयर बन जाए, अगर कोई चीज़ क्यूबोइड में है या क्यूब में है और वही चीज़ अगर स्फेयर बन जाए तो भाई इसका जो आउटर मोस्ट सरफेस का एरिया होगा वो कम होगा। और लिक्विड जो है यही चाहता है, ये लिक्विड का यही फॉर्म जो है ना स्टेबल फॉर्म है, तो स्वाभाविक है कि वो गोल होना चाहेगा, ठीक है। इसमें देखिए, अब देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है ना इसके ऊपर भी लागू कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये जो बाहर का जो ये मेम्ब्रेन है ना, थोड़ा सा इसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के रूप में काम करने लगते हैं, ठीक है। तो अंदर का लिक्विड जो है बाहर नहीं आ पाता और वो गोल रूप में हमें दिखता है, क्योंकि भाई अंदर में जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल को टेंशन दे रहे हैं, खींच रहे हैं अंदर की ओर। तो चारों तरफ से खींचेंगे तो भाई स्वाभाविक है कि वो गोल हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से? टेंशन की वजह से। और ये टेंशन चूंकि सरफेस के मॉलिक्यूल पर हो रहा है इसीलिए इसका नाम दिया गया है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो कितना बताऊं, इतना ही सा जवाब था, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ जो पिन है पानी के ऊपर तैर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर में जो है स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ का डेंसिटी हल्का से ज़्यादा। हालांकि इसको हम चाहेंगे तो एनर्जी के टर्म में भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइम लगेगा। चीज़ें तो बात एक ही निकलेंगी, है कि नहीं। बाकी बात ये भी देखिए, पानी का बूंद है तो चारों तरफ अंदर में जो है खिंचाव उत्पन्न हो रहा है सरफेस की ओर, ठीक है। सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं थोड़ा टेंशन फील कर रहे हैं तो वहाँ स्फेरिकल का रूप ले लिया, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पानी में ये भी स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन का काम कर रहा है पानी, है कि नहीं। तो इस पर जो है मच्छर हो या फिर जो कुछ भी हो आराम से चल जा रहा है। यहाँ पर भी वही हाल। तो मुझे उम्मीद है कि जवाब मिल गया है आपको, ठीक है। बस समझने की चीज़ है, मैं कितना समझाऊं बच्चा जैसा, ठीक है। ज़्यादा ये करूँगा तो वो भी अच्छा बात नहीं है। बाकी बात ये जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला को भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर अगर हम एक लाइन जो है कहीं सपोज करेंगे इस लिक्विड में, ठीक है, तो इसके ऊपर में ऊपर नीचे जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है और ये पर यूनिट लेंथ में जो लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ये खैर बात की चीज़ें, अगर बारीकी से चाहिए इस पर वीडियो, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चाहिए तो मैं लाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे तब, आपका रिक्वायरमेंट होगा तब, नहीं तो फिर वीडियो बनाऊंगा, मेहनत करूंगा और आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है। सरकार कोई योजना चलाए लेकिन उसका लाभ जनता ना ले, ठीक है, इनकार कर दे, तो फिर क्या फ़ायदा चलाने से योजना। उससे अच्छा है कि अपना झोली भरा जाए, ठीक है। चलिए खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।